नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर मैंने रेयॉन का फैब्रिक लिया है जो कि 1.5 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 56 इंचेस है। इसे मैंने इस तरह से 4 लेयर में फ़ोल्ड करके रख दिया है। ये जो है इसकी चौड़ाई वाली साइड है और ये इस तरह से लंबाई वाली साइड है। मैं इसे चौड़ाई वाली साइड से कट कर रही हूँ क्योंकि इस पर जो प्रिंट बनी हुई है उसके कारण मुझे इसे इस तरह से कट करना है। अगर आप लंबाई में इसे कट करते हैं तो आपको 2 से 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा। सबसे पहले हम लंबाई के लिए मार्क करेंगे तो लंबाई में हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेंगे और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है और शोल्डर के बराबर ही हमें इसका आर्म होल भी ले लेना है। वेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 14 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से भी शोल्डर के हाफ के बराबर मार्क कर देंगे। इन लाइन को थोड़ा और बढ़ा देंगे। यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट और हाफ इंच लूजिंग ऐड कर रही हूँ और 1.5 इंच जो है मैंने मार्जिन लिया है। और इसी तरह से वेस्ट में भी करना है। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें हाफ इंच लूज ऐड करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ से हम बैक का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे और फ्रंट के आर्म होल के लिए हम 0.75 इंचेस अंदर की ओर जाएंगे और इस तरह से इसका भी हम मार्क कर देंगे। नॉर्मल कुर्ती में हम हाफ इंच डाउन करते हैं शोल्डर को, लेकिन क्योंकि ये कॉलर वाला है इसलिए हमें यहाँ पर 0.75 इंचेस डाउन कर दिया है। और नीचे से जो है हमें हिप का 4th पार्ट लेना है और उसमें 7 से 8 इंच ऐड करके मार्क कर देंगे। अगर 1 इंच ज़्यादा कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब जो लंबाई यहाँ सेंटर में है उसी के बराबर साइड से भी हमें लंबा रखना है, तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ कुर्ती को कट कर दिया है। इसके बाद हम फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट को अलग अलग करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट का हम आर्म होल कट करेंगे और नेक की भी कटिंग कर देंगे यहाँ से। तो नेक है मैं वो 3.5 इंच ले रही हूँ चौड़ाई और गहराई में ले रही हूँ इसकी 9 इंचेस। अगर आप 1 इंच का कॉलर लगा रहे हैं तो आपको 0.25 इंचेस पे मार्क करना है और अगर आप 1.5 इंच का कॉलर लगा रहे हैं तो आपको 0.50 पे मार्क करना है। तो मैं 1.5 का लगा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 0.50 पे मार्क किया है और नेक की कटिंग कर दी है। बैक वाले नेक की कटिंग हम इसे शोल्डर को जॉइन करने के बाद करेंगे। तो दोनों ही शोल्डर को मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है और इसे बराबर इस तरह से फोल्ड करके रखना है। जितना हमने सिलाई में पकड़ा है उसी के बराबर हमें बैक के नेक को इस तरह से कट कर देना है। तो हमारे नेक की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम कॉलर के लिए मेजरमेंट निकालेंगे। तो आपको 2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेना है और मेजर टेप को इस तरह से रखते हुए नाप लेना है। हमें सेंटर तक ही नाप लेना है और इसे डबल कर देना है तो ये हमारे पूरे कॉलर का नाप निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है क्योंकि 1.5 इंच 3 इंच हमारा कॉलर हो जाएगा और हाफ इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। और इसकी जो लंबाई है वो 30 इंच ही रखी है मैंने। अंदर की ओर मैंने 1.5 इंच का कैनवास पेपर अटैच कर दिया है इसके साथ। साइड में जो है मैंने यहाँ पर हाफ इंचेस छोड़ दिया है फोल्डिंग के लिए। यहाँ मैंने लेस ली है तो जिस साइड हमने कैनवास लगाया है उसी साइड फोल्ड करते हुए हमें लेस को यहाँ पर अटैच कर देना है। आपको कॉलर को फोल्ड करके उसे अच्छे से प्रेस ज़रूर कर लेना है, इसी से हमारा कॉलर अच्छे से बैठेगा। तो यहाँ मैंने लेस को अटैच कर दिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो देखेंगे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसी को हमें सिलाई में पकड़ना है। तो कुर्ती को हमें इस तरह से उल्टा रख देना है और जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे बाहर की ओर रखना है। जहाँ से नेक कट किया आता वहाँ से ही हमें इस तरह कॉलर को लगाना है। जब बैक वाला गला आ जाए तो वहाँ पर हमें इस तरह से कट लगाना है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। जहाँ हमने शोल्डर जॉइंट किया था वहाँ पर हमें और दूसरी साइड भी इस तरह से कट लगाना है और इसी तरह से हमें कॉलर को लगा देना है। और अब हमें यहाँ पर हाफ इंचेस के बराबर इस तरह से क्रॉस में कट्स लगा देने हैं ताकि जो हमारा कॉलर है वो फोल्ड हो सके। तो कुर्ती को हमें सीधा कर देना है और जो कॉलर है उसे हमें अच्छे से सेट कर देना है इस तरह से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपके कोई डाउट्स है तो, और ऐसी ही और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से कॉलर को हमें इस तरह से अंदर की ओर खींचना है और अच्छे से सेट कर देना है। और जो हाफ इंच हमने कट किया था उसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी हमें स्टिच लगा देना है।
कॉलर तो हमने अटैच कर दिया है, अब इसे नीचे से भी इस तरह से सिक्योर कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। मैंने यहाँ 9 इंच लिया था नेक को, तो मुझे 7 इंच रेडी चाहिए, तो हम 2 इंच जो है इस तरह से सिलाई लगा के इसे क्लोज कर देंगे। तो जो स्लीव्स है वहाँ पर हम इस तरह से पट्टी लगा के इसे रेडी कर देंगे। आपको जो है तिरछी पट्टी को कट करना है, जिसे हम उरेप पट्टी कहते हैं। उसे इस तरह से एक बार में सिल लेना है, डबल फोल्ड करना है, उसके ऊपर स्टिच लगाना है और दोबारा इसे अंदर की ओर फोल्ड करके इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे और आपको ऊपर से भी एक स्टिच लगा देना है। तो हमारी कुर्ती की स्लीव्स हो गई है। अब फिटिंग के लिए मार्क करेंगे, तो 1.5 इंच हमने जो मार्जिन लिया था उसी को हम मार्क करेंगे। यहाँ तक वेस्ट तक हमें 1.5 इंच लिया है और उसके नीचे आपको डायरेक्टली इस तरह से बाहर की ओर नहीं जाना है, आपको 1.5 से 1 इंच पकड़ना है और इसके बाद हमें इस तरह से कम करना है। अगर आप डायरेक्टली फिटिंग करते हैं तो आपकी फिटिंग अच्छे से नहीं होगी। और नीचे से जो हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया है